जय जय श्री राधे बोले रास बिहारी भगवान की। अब थोड़ी कंस की खबर बदल लेते हैं। एक एक करके अनेकों राक्षसों को पहुंचाया कंस ने, पर उधर से आते तो है, कोई इधर से वापस नहीं गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कुछ हल नहीं हुआ। तो नारद जी ने आके समझाया, कहने लगे ऐसे एक एक करके भेजोगे तो तुम्हारे पूरे सब निपट जाएंगे, जितने भी तुम्हारे पास सैन्य बल है। क्यों ना ऐसा कोई कार्यक्रम करा जाए कि तुम ना जाकर के उन बच्चों को ही वापस बुला लो, क्योंकि जिसे तुम नंद का छोरा समझ रहे हो वो नंद का छोरा नहीं है, वो ही देख। और जैसे ही ये बात सुनी तो तलवार निकाल के कहने लगे कि वसुदेव जी को मैं छोड़ने वाला नहीं। तो नारद जी ने कहा, जोश से काम नहीं, हिम्मत से काम लो। अगर इनके माता पिता तुम्हारे पास हैं तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। केसी देत बोला एक मुझे भी मौका मिलता, तो केसी देत को भी मौका दिया। घोड़ा बन के गया और भगवान ने उसको भी गोविंदाय नमो नमः। अब कैसे बुलवाया जाए, तो अक्रूर जी को बुलवाया शाम को। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट ने मुझे याद क्यों करा। कोई दुष्ट व्यक्ति आपके फायदे की बात करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। वह समझ गया और जैसे ही आए बहुत स्वागत हुआ। कहने लगे, हम ये चाहते हैं कि एक बार आप वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लेके आइए। अक्रूर जी समझ गए कि इसको पता लग गया। मन में सोचने लगे, महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो बहुत से देखते हैं, पर कितना सही होगा ये तो समय की बात है। आदमी अपने मन में कितने विचार करता है, पर जिंदगी में बहुत से काम है जो हो ही नहीं पाते। यही समझा, पर ठीक है। तो रात्रि में चर्चा हुई, सुबह रथ घोड़े जोत करके मथुरा से वृंदावन के लिए जाने लगे। जबकि मथुरा से वृंदावन जाने के लिए मात्र अगर हम पैदल भी जाएं तो 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। पर जैसे ही अक्रूर जी ने रथ सुबह हाका और शाम के गौधूली बेला में वृंदावन पहुंचे। क्यों पहुंचे, क्या कारण है कि थोड़े रथ जाते हैं समाधि लग जाती है। कहने लगे, भैया कंस किसी के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर आज मुझे भगवान के दर्शन मात्र कंस के ही वजह से होंगे। और जाकर के गौधूली बेला के समय में पहुंचे। कृष्ण बलराम ने स्वागत करा, चरण स्पर्श करे, भोजन अच्छे पवाए, चाचा जी की सेवा चलने लगी। और भगवान ने कहा, अब बताइए कैसे आना हुआ। तो सारा वृतांत बता दिया कि कंस ने तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचाया है और मैं आपको लेने के लिए ही आया। भगवान ने कहा, चाचा जी ये बात मेरे माता पिता को मत बताना, नहीं तो आज तक उन्होंने कहीं मुझे जाने नहीं दिया और जाने भी नहीं देंगे। तो सुबह आग्रह करा कि मात्र आप मेला देखने की ही चर्चा करना। भगवान कहने लगे, बाबा बाबा हम भी मेला देखने के लिए जाएंगे। बाबा कहने लगे, देख लाला मैंने आज तक तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ज्यादा आग्रह करने पर बाबा कहने लगे, अपन चले साथ में। तो बाबा ने दौड़ पिटवा दी सबको कि जो भी मेला देखना चाहते हैं वो तैयार हो जाएं। सुबह एक एक करके सभी तैयार होने लगे। गोपियों को पता लग गया पूरी रात हो गई, नींद नहीं आ रही। जो गोपियों के आंखों के तारे थे कृष्ण बलराम, उन्हें पता लग गया कि कोई हमसे इनको लेने के लिए आया। जैसे ही रथ पे आरूढ़ हुए मेरे माधव, गोपियों ने रथ को घेर लिया।
और जैसे ही चलने लगे तो गोपियों ने आग्रह करा। बहुत आग्रह करने के बाद भी भगवान ने कहा देखो आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा।